तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों ज्यादातर भाई ये पूछते हैं कि कंबाइन हार्वेस्टर चलाने के लिए कौन से ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है। तो पहले भी लगभग 1-1.5 साल पहले मैंने एक ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड वीडियो बनाई थी कंबाइन हार्वेस्टर के। तो उस टाइम पे देखिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड नहीं मिल पाई थी, क्योंकि उस टाइम पे देखिए एआरटीओ ऑफिस वालों को भी इतना पता नहीं था, क्योंकि मोस्टली लोग उस टाइम पे कंबाइन हार्वेस्टर चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते ही नहीं थे। ऐसे ही बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कंबाइन हार्वेस्टर चलाते रहते थे। लेकिन अब जैसे जैसे कंबाइन हार्वेस्टर अदर स्टेट में लेकर के जाते हैं, रोड पे चला करके लेकर जाते हैं, तो देखिए चालान के बहुत बड़े चांसेस हो जाते हैं या कोई मिसहैपनिंग हो जाती है। तो इस वजह से अब ज्यादातर भाई जो है ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं कंबाइन हार्वेस्टर का। तो अब एआरटीओ ऑफिस वालों को भी प्रॉपर जानकारी है ड्राइविंग लाइसेंस की कंबाइन हार्वेस्टर की। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में देखिए डिटेल से कंबाइन हार्वेस्टर के ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और देखिए चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा इसमें यह है ड्राइविंग लाइसेंस में कि जो सड़क के नियम कानून हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए वैसे तो कंबाइन हार्वेस्टर एक कृषि मशीनरी है, लेकिन फिर भी सार्वजनिक सड़कों पर चलाने के लिए सड़क नियमों का पालन करना होता है। जबकि सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार कुछ भारी उपकरणों जैसे क्रेन या खनन मशीन जैसे भारी निर्माण उपकरण मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं और इन्हें रजिस्ट्रेशन या ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। कंबाइन हार्वेस्टर के लिए देखिए रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत होती है और कंबाइन हार्वेस्टर को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की भी जरूरत होती है। अब बात कर लेते हैं कि कंबाइन हार्वेस्टर का ड्राइविंग लाइसेंस किस कैटेगरी का होता है। तो कंबाइन हार्वेस्टर के लिए जो ड्राइविंग लाइसेंस बनता है वो देखिए कैटेगरी बी में आता है। मतलब कि जो एलएमबी कैटेगरी होती है जिसमें बहुत सारे वाहन आते हैं, उसी कैटेगरी में इसका ड्राइविंग लाइसेंस भी आता है। ये जो है ये हैवी व्हीकल्स की कैटेगरी में नहीं आता। अब बात कर लेते हैं कि इसके ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने की प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट तो इसका यही है कि देखिए अगर आपके पास पहले से ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस है, मतलब कार चलाने वाला ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास, और आप कंबाइन हार्वेस्टर के लिए ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हो, तो फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई किस लिए करना पड़ेगा? कंबाइन हार्वेस्टर की कैटेगरी को अपने ड्राइविंग लाइसेंस में ऐड कराने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब नए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की जरूरत नहीं है, उसी ड्राइविंग लाइसेंस में कैटेगरी ऐड हो जाएगी आपके में, उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप ड्राइविंग लाइसेंस देखते होगे, आप कार्ड वाला ड्राइविंग लाइसेंस आपने देखा होगा कि पीछे की साइड में आपने देखा होगा कि व्हीकल की कैटेगरी लिखी हुई होती है। उसमें बाइक है, कार है, ट्रक है और भी अदर्स में भी लिखा हुआ रहता है। तो वही कैटेगरी जो है उस कैटेगरी में ही कंबाइन हार्वेस्टर का भी ऐड हो जाएगा। मतलब आपको कंबाइन हार्वेस्टर चलाने की परमिशन उसी के अंदर ऐड कर दी जाएगी। आप परिवहन वेबसाइट के माध्यम से अपने मौजूदा लाइसेंस में एक नई कैटेगरी को ऐड कराने के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पे सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। अब बात आती है दूसरे पॉइंट की कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है ही नहीं तब आप कैसे करोगे। तो देखिए तब आपको नॉर्मली जो आप करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, पहले लर्निंग लाइसेंस आपको मिलता है तो उसके लिए जैसे अप्लाई करते हैं उसी तरीके से आपको अप्लाई करना रहता है। उसे अप्लाई करने के बाद जब आपको लर्नर लाइसेंस मिल जाएगा तो देखिए उसकी जो वैलिडिटी होती है लर्नर लाइसेंस की वो 6 महीने की होती है। तो लर्निंग लाइसेंस का यही मतलब होता है कि देखिए लर्निंग लाइसेंस आपको जब मिलता है तो आपको ये माना जाता है एक तरह से आप ट्रेनिंग पे हो। ये मान के चलिए आप वाहन को चलाना सीख रहे हो तो आपको एल का एक सिंबल भी लगाना पड़ता है गाड़ी के ऊपर, चाहे वो कंबाइन हार्वेस्टर हो या कार हो, उसके ऊपर आपको लगाना पड़ेगा वो सिंबल, जिससे कि सबको पता लगे कि आप अभी लर्निंग स्टेज में हो, आप सीख रहे हो। तो लर्निंग लाइसेंस इसीलिए दिया जाता है। उसके लिए कोई आपको वाहन चला के दिखाने की जरूरत नहीं होती है। एक सिंपली एक टेस्ट होता है, रिटिन टेस्ट। उस रिटिन टेस्ट में क्या होता है कि जो भी रोड पे चलने के सिंबल्स होते हैं, जो नियम कानून हैं, उन्हीं को आपको पहचानना होता है कि ये सिंबल किस लिए है, ये किस लिए है। बस वो एक रिटिन टेस्ट आपको क्वालिफाई करना रहता है और वो क्वालिफाई करने के बाद आपको लर्निंग लाइसेंस दे दिया जाता है, जिसकी वैलिडिटी 6 महीने की होती है। उसे लेने के बाद आप क्या करोगे, 1 महीने के बाद, जब 1 महीना उसके बाद पूरा हो जाएगा तो आप मेन जो परमानेंट लाइसेंस होता है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जब आप एलएमबी कैटेगरी के लिए अप्लाई करोगे, जब लर्निंग आपका हो गया, लर्निंग के बाद जब आप अप्लाई करोगे तो आपके फॉर्म में एक कॉलम आता है, उसमें आपका
कार वगैरह या जो भी उसके अंदर वाहन है वो सब होते हैं, उन पर टिक करना रहता है। तो आप कंबाइन हार्वेस्टर वाले पे टिक कर दोगे तो कंबाइन हार्वेस्टर वाली कैटेगरी भी उसमें जुड़ के आएगी। तो दोस्तों ये तो इसकी प्रक्रिया है। अब बात कर लेते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस कंबाइन हार्वेस्टर पे जरूरी क्यों है। तो देखिए सबसे पहली चीज तो अगर आप कहीं रोड पे कंबाइन हार्वेस्टर लेकर के जा रहे हैं और अगर कोई बात हो जाए, मिसहैपनिंग हो जाए, मान लीजिए कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, तो देखिए ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो आप बच नहीं पाओगे, आपको पुलिस ले जाएगी, आपकी कंबाइन हार्वेस्टर भी जब्त हो जाएगी ड्राइविंग लाइसेंस ना होने की वजह से। तो ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। या कोई और मिसहैपनिंग हो जाए, मान लीजिए कंबाइन हार्वेस्टर में कहीं आग लग गई, आप रोड पर नहीं गए, आपके खेत में ही कंबाइन हार्वेस्टर में आग लग गई, तो आप उस पर कुछ क्लेम लेना चाहते हो इंश्योरेंस कंपनी से, तो भी ड्राइविंग लाइसेंस आपको दिखाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। या कोई भी इस तरह की कोई मिसहैपनिंग अगर कंबाइन हार्वेस्टर पे हो जाती है तो ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत जरूर पड़ती है। और फिर रोड पे जा रहे हो तो पुलिस वाले अगर पकड़ लेते हैं तो भी देखिए आपको चालान से बचने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत जरूर पड़ेगी। या फिर कभी इंश्योरेंस क्लेम करना है आपको कंबाइन हार्वेस्टर का, तब भी ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ड्राइविंग लाइसेंस। तो फाइनली दोस्तों देखिए इस वीडियो से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि देखिए ड्राइविंग लाइसेंस कैसे कैसे बनता है और कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस कंबाइन हार्वेस्टर को चलाने में काम आता है। बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।